हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबीइंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। आप कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन इन योर माइंड। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 more cards please. 3 more cards please. मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए। One more card please. One more card please. Thank you. Bottom of the deck, Lovers. Sorry. ये पर्सन एक्वेरियस, सेजिटेरियस, जेमिनाई और टॉरस हो सकते हैं। ये साइंस स्पेसिफिकली निकल कर आए हैं। अदरवाइज यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, वाटर साइन है। पाइसेस भी है, यहाँ पे पाइसेस भी निकल कर आया है। ये जो पर्सन है ये आपको अपनी डेस्टिनी की तरह देखते हैं। दे फील लाइक यू हैव अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। इनको लगता है कि आपका और इनका जो है वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। विश फुलफिलमेंट है आप इनके। आपके साथ एक हैप्पी कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी कंटेंट लाइफ चाहते हैं, आपके साथ मूव करना चाहते हैं। जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में है वहाँ से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी इनका डिवोर्स चल रहा हो या मे बी ये डिवोर्सी हो। दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्सी या इनका डिवोर्स की बात चल रही हो। दिस पर्सन इज़ वेरी विटी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने अपने सारे इमोशंस रखना चाहते हैं। अगेन डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं। मे बी आप हीलर हो या आपके पर्सन हीलर हो सकते हैं। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और अपने लाइफ में। आपको एज अ ब्लेसिंग देखते हैं, आपको अपनी लाइफ में एज अ डिवाइन ब्लेसिंग देखते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है आपके और इनके बीच में। तो इनके जितने भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे अभी तक आपको लेकर, या जितना भी इन्होंने अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में रखा हुआ था, अब वो बिलीफ सिस्टम, वो फॉल्स बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुए हैं।
निगेटिव माइंडसेट से निकलकर बाहर आ रहे हैं। एक जो उनका फॉल्स एक उन्होंने टार क्रिएट किया था ना आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ दे हैव रियलाइज कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, और उनका और आपका कनेक्शन क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। दिस पर्सन इज़ इन ईगो, अभी भी स्टिल दे आर वेरी एरोगेंट, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, माइंड ओवर हार्ट मैटर है इनका। अभी भी ये जो है लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली अपने आप को इतना ज़्यादा इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, और अभी भी उसी माइंडसेट में है। अभी ईगो के साथ बैठे हुए हैं। बेसिकली क्लैरिफिकेशन मिल गया है, क्लैरिटी मिल गई है कि क्या कनेक्शन है, उसके बाद भी ईगो में बैठे हुए हैं। हिडन जो कुछ था ना वो सामने आ गया है इनके। बहुत इमोशंस को जो सप्रेस किया हुआ था इन्होंने आपके लिए, अपने जो इमोशंस को सप्रेस किया हुआ था, इमोशंस निकल कर बाहर आ गए हैं। अब दे नो इट वेरी क्लियरली कि आपके लिए क्या फील करते हैं वो, और जो ट्रू हिडन इमोशंस थे आपके लिए उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे सी यू एज देयर पास्ट लाइफ सोलमेट। ये आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं। पुरानी बातें, आपके पुराने चैट्स, आपके पुरानी बातें, उन सबको याद कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप की। रिकंसाइल करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। काम भी रीज़न हो सकता है, उनके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, फियर भी हो सकता है। इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, एक टैग नहीं लगाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। एज अ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, एज अ कमिटमेंट भी एज अ बॉयफ्रेंड देना चाहते हैं, पर मैरिज के लिए दे जस्ट डोंट वांट टू गो फॉर मैरिज कमिटमेंट। मैरिज की कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। अभी उनके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे इस टाइप में? डेस्टाइन्ड कनेक्शन समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सिंगल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपने दिखाया है दुनिया को कि आप केपेबल हैं। यू हैव ड्रॉन द लाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और अपने सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? बहुत कुछ सडन चेंज आया है इनकी लाइफ में, जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपका और इनका जो है वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ऑल ऑफ सडन कुछ रिविलेशन हुआ है इनके सामने। मे बी अभी ये जो सोलर एक्लिप्स गया है एंड लूनर एक्लिप्स जो गया है वो बहुत हैवी गया है लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए। तो इस पीरियड में इनको हो सकता हो मे बी रियलाइजेशन हुआ हो कि आपके और इनके कनेक्शन के बारे में। बिग चेंजेस आर कमिंग। बिग चेंज चाहते हैं अपने और आपके सिचुएशन में, बिग चेंज चाहते हैं। मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाए, आपसे मिलने आ जाएं, क्योंकि इनको जो है वो क्लैरिटी मिल गई है आपके और इनका जो कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन है, उसकी क्लैरिटी मिल गई है। एंड चीज़ें जैसी अभी तक इनको दिख रही थी, अब चीज़ें वैसी नहीं है, या जैसी चीज़ें इन्होंने अज्यूम करी हुई थी, जो सिचुएशन इन्होंने अज्यूम करी हुई थी, सिचुएशन वैसी नहीं है। जो
दिमाग में बादल छाए हुए थे, जो फॉगीनेस थी, उसमें क्लैरिटी आ गई है। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? पॉजेसिव हो रहे हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। अभी तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, अभी तक आप ही सिंगल हैंडेडली इस रिलेशनशिप में अगर इन्वेस्ट कर रहे थे। नाउ दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू जो आपकी है वो आपको देना चाहते हैं। पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, आपके मेमोरीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है इन्होंने। अपनी, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव सिचुएशन, जो भी टॉक्सिक और नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आ रही हैं, तो देयर इज़ एंडिंग एंड देयर इज़ न्यू बिगनिंग। यू नो, कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में। मे बी इट कैन बी अ रिलेशनशिप और अ नेगेटिव माइंडसेट और अ जॉब, जिसकी वजह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट, अगर अपने आप को ये समझ रहे थे फाइनेंसिस की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो जो भी सिचुएशन थी इनकी लाइफ में, एक सिचुएशन ख़त्म हुई है और न्यू बिगनिंग आ रही है इनकी लाइफ में, और इस न्यू बिगनिंग में ये आ रहे हैं आपकी तरफ। 8 ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स क्यों है? 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। बहुत इमोशनली अनकंडीशनल लव में है आपके लिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। दे दे जस्ट वांट टू सीज द मोमेंट। वो बस चाह रहे हैं कि मैं कैसे पहुंच जाऊं, कैसे आ जाएं आपकी तरफ। बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए। आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं उनको। यू आर एज एन इंस्पिरेशन इन देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ में एज एन इंस्पिरेशन है। तो पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन वर्क ऑल्सो। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। सोचते हैं आप क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन, मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? हो सकता हो कुछ, ये हो सकता हो आपके जो पर्सन है ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो। दे माइट बी स्टडिंग समथिंग, कुछ पीएचडी कर रहे हो या कोई हायर लेवल का कोर्स कर रहे हो। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं ये। बहुत जो क्लाउडीनेस थी, जो फॉगीनेस था, वो क्लियर हो गया है। नाउ स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं। एंड नाउ अब शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत आ गई है उनको, क्योंकि वो कनेक्शन समझ में आ रहा है। मे बी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो मे बी पास्ट में आपसे कुछ बहस हुई हो या उल्टा सीधा बोल के गए हो, जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अराइज हुई हो। तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल लेके। दिस पर्सन कैन बी अ लियो, ये लियो हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपका इनका डिवाइन कनेक्शन है, दे नो दैट एंड दे वांट टू जस्ट दे जस्ट वांट टू टेम द सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग। आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, पब्लिकली आप
आपके साथ लोगों के सामने आना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि यू आर देयर पर्सन। कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, डिलेड गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ। क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ? यूनियन, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, हैप्पी टाइम, पॉजिटिविटी। स्टार क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज। स्टार क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है, इनको पता चल गया है। दे आर इन अ सरेंडर मोड, यू नो, सरेंडर कर दिया है इन्होंने अपनी सिचुएशन को डिवाइन को, कि मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है, अब आप संभालो। पूरी अथॉरिटी से आना चाहते हैं आपकी तरफ, अपने पास्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, जो भी पास्ट में यू नो गलतियां हुई हैं इनसे आपकी तरफ, उन सब के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, उन सबको सुधारना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये इनको पता चल गया है। और ये पूरा इनको स्पिरिचुअली विजडम भी आ गया है अबाउट द कनेक्शन, एंड ये पूरी अथॉरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपको यू नो एज अ काउंसलर, दे सी यू एज अ काउंसलर। मे बी आपने इनकी इनडायरेक्ट वे में काउंसलिंग की हो पास्ट में, तो दे सी यू एज देयर काउंसलर नाउ। और पूरी अथॉरिटी, पूरे यू नो एक स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। सरेंडर कर दिया है इन्होंने डिवाइन को कि जो होगा देखा जाएगा। एक जो इनका पैटर्न था ना पास्ट का, एक सर्टेन पैटर्न था जो ये बार बार रिपीट कर रहे थे आपके साथ, तो वो पैटर्न तोड़ रहे हैं। उस पैटर्न की इनको समझ में आ गई है कि इस पैटर्न के साथ आगे नहीं जा सकते हैं, तो वो पैटर्न तोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ दे वांट टू लुक द सिचुएशन इन अ न्यू वे। आपकी और अपनी सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं। टावर क्यों है यहाँ पे? टावर क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज। पास्ट में जो भी बात हुई आपकी और इनकी, दे वर बैडली हर्ट बाय दैट। अगर इन्होंने कुछ आपको गलत बोला या आपने इनको कुछ गलत बोला, सी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा। आप में कुछ भी बात हुई उसमें दे आर हार्ट ब्रोकन, रातों की नींद उड़ी, परेशान, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर इनर कॉन्फ्लिक्ट। हार्ट ब्रेक के बाद मेजर इनर कॉन्फ्लिक्ट की, ऐसा मतलब मैंने दे न्यू दैट कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, एंड उसके बाद इनर कॉन्फ्लिक्ट कि मैंने क्यों किया, यू नो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इनर फाइट, अग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसमें रातों की नींद गई। नाउ दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, काम में भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और इस रिलेशनशिप में भी आपके साथ 100% अपना देना चाहते हैं।
यू नो एक सॉलिड स्टार्ट चाहते हैं, एक सक्सेसफुल फ्यूचर जो है वो सक्सेसफुल चाहते हैं आपके साथ। यू नो एक सॉलिड स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी लियो और कैन बी लिब्रा ऑल्सो, ये लिब्रा भी हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, एक नई फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। एंड दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, यू नो इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। अब एम्परर क्यों है यहाँ पे, एम्परर क्यों है यहाँ पे, एम्परर क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। अभी तक ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, यू नो दिस पर्सन कैन बी वेरी मटेरियलिस्टिक, वेरी मनी माइंडेड पर्सन। तो अगर अभी तक ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा थे ये, तो नाउ they have realized कि डिवाइन आपको उन्हें एज अ ब्लेसिंग दे रहे थे, यू नो, और वो उसको इग्नोर कर रहे थे। वो थर्ड पार्टी यहाँ पे आपका, इनका काम पैसा, यू नो, तो ये अभी तक काम पैसे के पीछे भाग रहे थे, उस ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे थे जो डिवाइन इनको दे रही थी। बहुत वीक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, यू नो, इमोशनली अनकंडीशनल लव में है पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो दे आर फीलिंग लो फील कर रहे हैं। इसमें जितना भी अभी तक कॉल मैसेज आएगा इनका आपके तरफ, गुड न्यूज़ आएगी, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। दे सी यू एज क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिंगल विमेन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, सी एज इट रेजोनेट। और आप नर्चरर हैं, यू आर केयरिंग, यू आर अ नर्चरर, प्रैक्टिकल, you are a wonderful partner. They realize that and they see you as a blessing. Now they see you as a blessing और लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देख रहे हैं। अभी तक क्या था कि ब्लेसिंग्स थी पर ध्यान उस चीज़ पे था जो नहीं था, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान था, ब्लेसिंग पे ध्यान नहीं था। अब क्या है, ध्यान जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के अब ब्लेसिंग की तरफ जा रहा है। तो दे वांट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ यू।
जैसे मैंने आपसे कहा कि हिडन था, जैसे जो भी इमोशंस इन्होंने अपने आप से छुपा के रखे हुए थे, जो सप्रेस करे हुए थे इमोशंस आपके लिए, हिडन जो इमोशंस थे इनके, वो हिडन इमोशंस अब बाहर आ गए हैं एंड यूनिवर्स इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। ये यूनिवर्स का काम है, ये डिवाइन का काम है, जो इनके जो सप्रेस इमोशंस थे उसको बाहर निकालना, वो रियलाइजेशन इनको देना। यू नो दे नो दैट कि दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। नाउ इनको क्लैरिटी मिल गई है, दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। नाउ दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत स्लो चल रहे थे, अगर अभी तक बहुत स्टक एनर्जी में थे तो उस स्टक एनर्जी से अब बाहर निकल रहे हैं। दे वांट टू कम टू यू नाउ, यू नो। अभी तक जिसमें अपने आप को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था कि यू नो अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन कैन बी यू नो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या अर्थ साइन के हो सकते हैं। बहुत एनालिटिकल, बहुत एनालिटिकल, हर चीज़ की डेप्थ में जाना, और जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, कभी कभी सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी नहीं सेटिस्फाई होते हैं ऐसे लोग, तो उसकी वजह से जो डिले क्रिएट हो रहा था, जो स्टक एनर्जी में थे, नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टक एनर्जी। उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका असाइन टास्क था, जो भी अचीव करना चाहते थे, नाउ दे फील लाइक यू नो दे हैव अचीव। तो उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर आ रहे हैं, पॉजिटिव है आपके लिए, ऑब्सेशन में है आपके लिए, यू नो दे फील लाइक कि आउटसाइड फोर्सेस आर यू नो स्टॉपिंग देम टू कम टूवर्ड्स। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है कोई फोर्स कर रहा है इनको आपकी तरफ नहीं आने देने के लिए, बट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आ रहे हैं आपकी तरफ। दे आर एडिक्टेड टू यू, यू आर लाइक एडिक्शन टू देम। 6 ऑफ कप्स क्यों है, 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सब कप्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, जैसे मैंने कहा, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, बहुत काम कंपोज्ड वे में स्ट्रैटेजीज़ बना के आ रहे हैं आपकी तरफ। सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि कैसे आए, गाइडेंस भी ले रहे हैं, दे आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन। क्रॉस पाथ पे थे कि दे माइट बी हैविंग ऑप्शंस, एक आप, एक थर्ड पार्टी। तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई, दिल और दिमाग दोनों को ब्लॉक करा हुआ था, क्लैरिटी नहीं थी। तो नाउ दे हैव गेन द क्लैरिटी। स्टक सिचुएशन में थे, खुद को ब्लॉक करा हुआ था। दे आर ओपनिंग देयर ब्लाइंड फोल्ड, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, यू नो सॉलिट्यूड में गए। इनको जो नो, आपको जो नो कनेक्शन में डाला गया,
तो वो इसीलिए डाला गया ताकि इनको रियलाइजेशन हो आपके और इनके कनेक्शन के बारे में, इनको बताया जाए। तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ वर्थ पता चली, स्पिरिचुअली आगे ग्रो हुए, सोल सर्चिंग करी इन्होंने, एंड दे सी यू एज अ अबंडेंस। ये आपको अपनी लाइफ में एज अ अबंडेंस देखते हैं। दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, जैकपॉट की तरह देखते हैं आपको अपनी लाइफ में। आपके साथ एक अबंडेंट लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। दे आर पैशनेट फॉर यू, दे वांट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, पैशनेट एक्शन लेना चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ लीडर, ये किसी बड़ी कंपनी में लीडर हो सकते हैं। एंड दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड, खुद तो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। तो दे सी यू एज देयर इक्वल, दे सी यू एज देयर बेटर हाफ, क्योंकि यू आर अ गो गेटर। आप जो हैं, आप गो गेटर हैं, आप नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो दे सी यू एज देयर इक्वल। लवर्स क्यों है यहाँ पे? लवर्स क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, जैसा मैंने कहा, दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू। दे सी दिस कनेक्शन एज अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन की तरह देखते हैं। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन कैन बी सेजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी वर्गो, जेमिनाई। पास्ट लाइफ कर्मा इनका आपका है, आपका और इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, इसीलिए आप इस अर्थ पे मिले हैं उस कर्मा को क्लियर करने के लिए। इनका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपका भी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और ये जो है ये पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। पास्ट में जो गलतियां हुई उनसे, उस गलतियों को देख के रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड दे वांट टू क्रिएट अ बैलेंस विथ यू। आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं सिचुएशन में, एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं जिसमें आपका भी अग्रीमेंट, आप भी अग्री करो और ये भी अग्री करें, एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड दे आर मैनिफेस्टिंग, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सारे साम दाम दंड भेद चारों दिशाओं से, जिस तरीके से कर सकते हैं मैनिफेस्ट, उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। एंड दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी वो कम्युनिकेशन की वजह से ही हुई थी, एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से हुई थी, गलत चीज़ें बोलने की वजह से हो सकता हो, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो इनके और आपके बीच में। ये आपकी तरफ ट्रेवल करके आ सकते हैं। दिस पर्सन सीज यू एज देयर वर्ल्ड, ये आपको अपनी पूरी दुनिया की तरह देखते हैं, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। व्हाट्स कमिंग फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट्स कमिंग फॉर माय व्यूअर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कम्युनिटी में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं,
दे माइट फील दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बिकॉज यू आर द मेन पर्सन, यू नो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो उनको लगता है कि वो आपके लिए अभी फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो पाए हैं कि वो आपको प्रोवाइड करें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको। दे माइट बी चेंजिंग देयर प्लेस, हो सकता हो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं ये। तो change is coming. They might be 39 in age, 37 in age. 2 साल का डिफरेंस हो सकता है आपके इनके बीच में, 9 साल का डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में। इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 9 हो सकती है, 25 हो सकती है। आपकी एज 25 हो सकती है, 23 हो सकती है, इनकी एज 25 और 23 हो सकती है। दे आर चेंजिंग देयर प्लेस, चेंज कर रहे हैं, एंड दे हैव गेन यू नो कुछ तो इनको अवार्ड मिला है, यू नो, कुछ अप्रिसिएशन मिला है। दे सी यू एज अ ऑनर, आपको अपनी लाइफ में ऑनर की तरह देखना चाहते हैं, वो अप्रिसिएशन देना चाहते हैं आपको, वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं, वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्सी, या इनका कोर्ट केस चल रहा हो, तो यस, इनका कोर्ट केस चल रहा है। आपके को ग्रेट फॉर्च्यून की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है। 4th हाउस क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई कर लेते हैं 4th हाउस क्यों है यहाँ पे। लवर्स, दे आर टेकिंग एक्शन फॉर यू। आपकी तरफ कोई बहुत जल्दी मैसेज आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, तो यू माइट गेट गुड न्यूज़ रिगार्डिंग देयर लीगल स्टफ। जो भी इनके लाइफ में लीगल चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, तो यू माइट गेट गुड, यू नो, हैप्पी मैसेज रिगार्डिंग दैट। So these were the current feelings, emotions of your person. Please like and subscribe my channel, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके और ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।